और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह शाकिब अल हसन की जो चालाकी है उसका निशाना सिर्फ एंजेलो मैथ्यूज नहीं बने। जरा जानेंगे, जरा लेटर मोड पे भी आते हैं, जरा जानेंगे उमर अमीन से कि उमर के साथ ये जब सब हुआ तो उस वक्त क्या चल रहा था। उमर, इस वक्त आपका हम रनआउट भी वो दिखा रहे हैं जो इस वक्त जो है वो इस वक्त चल रहा है, जब आप क्रीज में पहुंच चुके थे, बल्ला रख चुके थे, उसके बाद आप क्रीज से बाहर निकले थे, ये सब इंसिडेंट हुआ क्या था? ये एशिया कप 2010 अगेंस्ट बांग्लादेश तीसरे मेरे करियर का तीसरा मैच था और मैं सेट हो चुका था। आई थिंक 22-23 रन्स पे मैं खेल रहा था, तो मैंने निकल के डाउन द ग्राउंड महमूदुल्लाह को एक सिंगल की और मैंने जाके, क्योंकि मैं इसी तरफ से ही भाग के जा रहा था पॉपिंग क्रीज के, तो जब मैं अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैंने क्रीज के अंदर मैं पहुंच चुका था तो बाउंड्री से थ्रो हुआ, तो महमूदुल्लाह ने एक ही फ्लो में ही इस तरह बॉल पकड़ा और जैसे एक फील्डर करता है कि वो अपने फ्लो में नॉर्मल उसने स्टम्प्स को मार दिया और उसने बिल्कुल लाइट सी अपील कर दी। और मेरे लिए अनफॉर्चुनेट था कि जैसे ही वो उसने जिस टाइम पे बेल्स को वो उठाया वहाँ से, तो उसी टाइम पे बिल्कुल इतना माइनर सा मेरा बैट जो है वो हवा में, क्योंकि मैं उसको बैट टैप इन कर चुका था मैं क्रीज के अंदर, लेकिन वो उसको मैं स्पेस दे रहा था, मैं दूसरी साइड पे जा रहा था क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि वो अब नेक्स्ट बॉल के लिए जब वो रन अप पे जाएगा, वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा था, तो मैं उसको स्पेस दे रहा था कि आप बॉल कर लो तो नेक्स्ट बॉल के लिए रेडी हो जाओ। इतने में शाकिब अल हसन एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हुए थे, उनकी नज़र मेरे बैट पे भी थी और एट द सेम टाइम उस मतलब जिस टाइम उसने बेल्स को लिफ्ट किया तो उस टाइम पे उसकी नज़र एग्जैक्ट उस जगह पे थी, तो उसने अंपायर से प्रॉपर एक अपील कर दी कि सर इसको आप चेक करवाएं। तो वो जब चेक हुआ तो मेरा जिस टाइम पे वो बेल्स डिसलॉज हुई उस टाइम पे मेरा बैट थोड़ा सा हवा में था। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि जिस पर वो याद आ रहा है जुमला सरफराज का, जिस पे उन पे एक वो रेसिज्म का भी जुमला आ गया था, लेकिन चूंकि बांग्लादेश अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसको पाकिस्तान का है तो उसको पाकिस्तानी ही कहा जाएगा, लेकिन अब कोई बांग्लादेश का है तो उसको बंगाली ही कहा जाएगा। उस वक्त ये फीलिंग आई ओए बंगाली तो सी की तसी? नहीं, ये फीलिंग तो नहीं आई। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस था क्योंकि उससे पहले 2 मैचेस में मैं जल्दी आउट हो गया था। ये वाइड मैच था जिसमें मैं सेट हो गया था और मुझे उस दिन मैं मतलब काफ़ी अच्छा टच में भी लग रहा था। तो मुझे याद है कि उस मैच के बाद मुझे शुएब अख्तर ने मुझे काफ़ी डांटा भी था कि तुम क्या कहीं पार्क में खेलने आए हुए हो या पार्क में घूम रहे थे कि बैट इस तरह तुमने हवा में लहरा दिया और अपनी इतना अच्छा खेल रहे थे और सेट होकर अपनी विकेट थ्रो कर दी। फिर आपका जो मुझे शुएब अख्तर के जिक्र से याद आया, जब आपका डेब्यू हुआ था तो वो बैट भी आपको शुएब अख्तर ने दिया था जो सचिन तेंदुलकर ने शुएब अख्तर को दिया, अब शुएब अख्तर ने फिर उमर अमीन को दिया। जी बिल्कुल, वो एक इस्लामाबाद में हमारा एक मैच था पेंटेंगुलर कप का, जिसमें हम लोग चेस कर रहे थे 210 और 20 समथिंग, जिसमें हमारा मैच था पंजाब के अगेंस्ट फेडरल एरियाज़ का। तो शुएब भाई ने मुझे मैच से पहले बोला था 4th डे से पहले कि अगर आज तुम मुझे ये मैच जिताओगे तो तुम्हें मैं ये वाला बैट गिफ्ट करूँगा। तो वो फिर मैंने 83 समथिंग नॉट आउट किया था। तो उन्होंने जिस टाइम मैं आउट बाहर आए, मैच ख़त्म हुआ, हम 2 या 3 विकेट से मैच जीत गए थे। तो जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे अपनी वो टेस्ट वाली हैट, अपनी टेस्ट वाली एक वाइट शर्ट और ये सचिन वाला बैट मेरे बैग के ऊपर रखा हुआ था और उन्होंने मुझे काफ़ी एक मोटिवेशनल स्पीच भी उस टाइम करके दी थी कि इस बैट से तुम अपना डेब्यू करना और ये जो शर्ट है और ये जो मेरी हैट है इसको अपने रूम की दीवार पर लगा के इससे मोटिवेशन लेना और इसको तब तक नहीं पहनना जब तक तुम पाकिस्तान की कैप हासिल नहीं करते। ज़बरदस्त।